सो हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल जिसका नाम है BKG फार्मेसी क्लासेस। तो इस चैनल के थ्रू हम आपको बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी के लेक्चर एंड नोट्स प्रोवाइड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। इसमें हम आपको प्रॉपर डिटेल लर्निंग वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे एंड उसके फ्री रिटर्न हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जो हमारा सिलेबस होगा वो अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस होगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस होगा, जो भी उनका रजिस्टर्ड सिलेबस इस समय चल रहा है। तो हम यूनिट वाइज नोट प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रोवाइड करेंगे एंड टॉपिक वाइज नोट प्रोवाइड करेंगे, तो कि हमारी वीडियोस जो है ज़्यादा लंबी ना हो और आपको समझने में भी आसानी हो। उसके लिए हम आपको जैसे 5 मिनट की या मैक्सिमम टू मैक्स 7 मिनट्स या 10 मिनट्स की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको समझने में और एग्ज़ाम टाइम में, खासकर ये एग्ज़ाम टाइम में समझने में काफ़ी हेल्प होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैक्स टू मैक्स हम 25 to 30 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे कि जो कि आपके मैक्स टू मैक्स एग्जाम में आ सकें। ठीक है, इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे हैंड रिटन नोट्स, वो भी बिल्कुल फ्री। और या तो हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देंगे या अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको ये एश्योर करते हैं जिससे आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेन कर सकें। सो इस चैनल के थ्रू हम आपको क्विक लर्निंग विद सम बेसिक्स होम एग्जांपल्स, जैसे कि आप प्रोडक्शन का एग्जांपल ले लो। जैसे कि आपकी मदर है, वो आपको घर में खाना बनाती है, ठीक है। तो आपकी जो मदर है पहले मार्केट जाएगी, ठीक है, मार्केट से वेजिटेबल्स लेके आएंगे, तो वो इसकी क्वालिटी भी चेक करेंगी कि भाई कैसी क्वालिटी है, मतलब ज़्यादा ख़राब ना हो, कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगा हो, तो वो क्वालिटी भी वो चेक करेंगी। तो ऐसा ही फिर उसे घर पे लाएंगी, घर पे ला के उसे वॉश करेंगी, कट करेंगी, जब उसे कुक करेंगी तो उसके बाद ही तो खाना रेडी होएगा। ये हमारा बेसिकली प्रोडक्शन का एग्जांपल है। सो हम बी फार्मेसी का देख लेते हैं। बी फार्मेसी के अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने के, और 4 साल का ये ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द बी फार्मेसी पार्ट्स। तो हम अपना सबसे पहले 7 सेमेस्टर का पार्ट उठाएंगे, यानी कि 4th ईयर का पार्ट उठाएंगे, क्योंकि जो फाइनल ईयर है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। जो सारा का सारा फ्यूचर आपका इस सेमेस्टर के ऊपर, इस ईयर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप कहाँ जाएंगे, टीचिंग के जॉब में जाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, फार्माकोविजिलेंस में जाएंगे, और ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। प्रोडक्शन में जाना है, क्वालिटी एश्योरेंस में जाना है, कहाँ जाना है, वो सब इसके ऊपर डिपेंड करता है इस सेमेस्टर के मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या है, अब कुछ लोग क्या है कि फ्यूचर स्टडीज़ के लिए एम फार्मा भी की तरफ भी जा सकते हैं, क्यों ना भाई उन्हें एम फार्मा करना है। अब एम फार्मा के लिए GPAT क्वालिफाई करना पड़ता है, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन GPAT ये आपकी CV में एक स्टार लगाएगा, ठीक है। बहुत लोग MBA के लिए भी चले जाते हैं, ये MBA करना है उन्हें, MBA भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लेते हैं, या फार्मा मार्केटिंग का MBA भी चल रहा है आजकल, बहुत लोग करते हैं उसे। तो हम देख लेते हैं कि भाई 7 सेमेस्टर जो 4th ईयर का है, ये है 4, इसमें 4 थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और इसमें एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है जो कि इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस और NDDS का कंबाइन हो जाता है कई बार। एक रिपोर्ट और एक प्रोजेक्ट। रिपोर्ट बनता है आपका जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने करी है, या जो भी आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपने इसमें करी है, उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनती है वो सबमिट होती है। और प्रोजेक्ट, आपको एक सब्जेक्ट टॉपिक चूज़ करना होता है। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट था ड्रग डिज़ाइन प्रोसेस केमिस्ट्री, तो मैंने उसके ऊपर अपना रिपोर्ट बनाया था। फिर इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, नो चांस फॉर द बैक। अगर इस सेमेस्टर में आपकी बैक आ जाती है तो बहुत 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 दिक्कत होती है आगे, तो इसलिए कोशिश करिए कि इसमें बिल्कुल भी बैक ना आए। और अगर इफ़ एनी ओल्ड बैक देन मस्ट बी क्लियर्ड इन दिस सेमेस्टर। अगर आपकी कोई पुरानी या ओल्ड बैक है तो इस सेमेस्टर में आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें कम है। तो अब हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो उसमें 4 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो कि BP 701T इसका सब्जेक्ट कोड है। जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड, जो कि आपका BP 702T है। ये आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हो, बाकी नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो आपको याद होना चाहिए। जो थर्ड टॉपिक है वो है फार्मेसी प्रैक्टिस, जो कि BP 703T है। दूसरा सब्जेक्ट है, जो कि लास्ट सब्जेक्ट है, वो है NDDS, नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसका कोड है BP 704T। अब जब हमने सब्जेक्ट की बात कर ली है तो क्यों ना थोड़े मार्क्स की बात कर लें। तो इन थ्योरी 75 मार्क्स इन एक्सटर्नल प्लस 25 मार्क्स इन इंटरनल, जो कि आपके सेशनल बेस्ड होते हैं। सेशनल में कितने नंबर्स मिले उसके अकॉर्डिंग मिल दिए जाते हैं। तो 75 मार्क्स तो आपके इंपॉर्टेंट है ही, बट 25 जो मार्क्स इंटरनल वाले मार्क्स हैं, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स ये होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों के मार्क्स कई बार एक्सटर्नल में थोड़े कम आ जाते हैं,
लेकिन इंटरनल मार्क्स के 1-2 नंबर की वजह से बच्चों की बैक आ जाती है। तो इंटरनल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत से लोग क्या है लाइटली लेते हैं कि नहीं करते भाई, नहीं पढ़ते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अब इन प्रैक्टिकल में 35 मार्क्स के आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं और 15 मार्क्स के आपके इंटरनल प्रैक्टिकल होते हैं। सो एज़ कंपेरिजन टू अदर सेमेस्टर, इस सेमेस्टर एक ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। ये आसानी से समझ में आता है। बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक तो मैं से नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, आसान ही है। बट इट डज़ नॉट कंटेन एनी सार, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इकोलॉजी, कोग्नोसी। ये इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि भाई ना तो इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ना इसमें फार्माकोलॉजी है, ना इसमें फार्माकोग्नोसी है, मतलब ड्रग्स तो इसमें है ही नहीं। और खाली 4 सब्जेक्ट पे पास करने के लिए। और ये सेमेस्टर जो है बेस्ट सेमेस्टर है जिसमें आप अपनी जीपैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या अगर आप एमबीए की प्लानिंग कर रहे हैं तो सीयूईटी की प्रिपरेशन भी इसमें कर सकते हैं। और गुड चांस टू क्लियर योर बैक एग्जाम्स, अगर आपका कोई बैक है तो उसे ज़रूर क्लियर करें इसके अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये था हमारा एक कंपैरिजन इंट्रोडक्शन वीडियो। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी, मैं कोशिश करूँगा कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के ऊपर होगी, जो कि यूनिट 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज या कल में आपको उसी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी, एंड नेक्स्ट वीडियो से हम आपका इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।